तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर 2024-25 का क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि द न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर अबाउट 60 आर लीस्ट स्टेबल when two or more light nuclei are combined into a heavier nucleus, then binding energy per nucleon will decrease. ठीक है। और ये चार हमको ऑप्शन गिवन है। ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर अबाउट 60 आर लीस्ट स्टेबल। तो बच्चों, अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जैसा आपको एक कर्व दिखाया जा रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का कर्व। तो यहाँ पे इस कर्व से अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा होती है तो वो एटम ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। तो इन्होंने कहा अबाउट 60। तो 60 के आसपास वाला आइटम कहाँ आएगा बच्चों? देखो 56 ये लिखा हुआ है Fe, इसके बाद यहाँ कहीं आएगा इसके बगल में, यानी कि तो काफी ज्यादा स्टेबल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ने पर देखो यहाँ से क्या हुई, बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई। तो इसका मतलब आगे वाले वो आइटम कम स्टेबल है। इधर पीछे भी कम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो यहाँ भी कम स्टेबल है। लेकिन सबसे बढ़िया तो स्टेबिलिटी Fe की होती है सबसे ज्यादा, यानी कि मोस्ट स्टेबल आइटम तो होता है, यानी कि मोस्ट स्टेबल अगर हम बोले एटम तो वो कौन है? वो है Fe 56। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जब 60 के आसपास जो होता है एटम, वो लीस्ट स्टेबल होता है। तो भाई ये बात तो गलत हो रही, क्योंकि अपने को पता है देखो 60 यहाँ ना बाद बगल में वो ज्यादा ही स्टेबल है, मतलब मोस्ट स्टेबल के ही आसपास है। तो लीस्ट स्टेबल तो वो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो असर्शन इसका बच्चों बिल्कुल गलत है। अच्छा, अगर असर्शन गलत है तो अब बात करते हैं कि रीजन क्या है। तो बच्चों देखिए, लिखा है कि when two or more light nuclei are combined into a heavier nucleus, ठीक है, then binding energy per nucleon will decrease। तो बच्चों, होता क्या है कि जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, आप जानते हो ना? न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है देखो, है ना? उनका ना, टू आर मोर न्यूक्लियाई आर कंबाइंड। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? हम्म? बेटा होता क्या है कि जब दो हल्के न्यूक्लियाई एक दूसरे से कंबाइन होकर एक थोड़ा हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन की बच्चे यहाँ पे एक रिएक्शन देखते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे हाइड्रोजन के मिलने से क्या होता है, हीलियम बन जाता है। या ड्यूटेरियम अगर मिल जाता है, जैसे मान लीजिए 1H2, है ना? 1H2 से जब 1H2 मिलता है तो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होते हैं, क्या बनाते हैं? 2He3। और प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्लस 3.27 MeV, इतनी एनर्जी निकलती है। ठीक है। मतलब बच्चों ये है कि देखो, जब दो ड्यूटेरियम जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? 2He3 बनता है। तो देखो ड्यूटेरियम कहाँ पे है बच्चों? ये है तुम्हारा ड्यूटेरियम, है ना? और H3 यहाँ पे है। तो आप देखो ना, जब दो हल्के न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो वो थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है। आप अगर बेसिक बात करें, इससे आपको पता चलता है कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो ज्यादा स्टेबल और जो है न्यूक्लियस बनता है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है। जबकि उन्होंने बोला है कि जब दो हल्के न्यूक्लियर मिलते हैं, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, पर न्यूक्लियन विल डिक्रीज, जबकि इसका उल्टा होता है, इंक्रीज होती है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि इनका रीजन भी गलत है, असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि इसमें असर्शन रीजन दोनों गलत हैं। इसका मतलब अगर हम कहें तो इसमें ऑप्शन ठीक सही होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर